सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से मित्र कर रहे होंगे। आप लोगों को पता है कि हमारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फिलहाल में चल रहा है साथी, ठीक है। तो एसएससी जीडी के लिए जो 2025 में आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसमें उसके लिए टॉप 20 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए साथी, ठीक है। यह पार्ट हमारा 5 है। अभी तक आप लोग 1 से 4th पार्ट नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए मित्र, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछने के 100% चांस बनेंगे, ठीक है साथी। और मुझे पता भी है किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ से प्रश्न उठाकर पूछे जा रहे हैं जीके जीएस में साथी, ठीक है। तो जीके जीएस में अच्छा से अच्छा स्कोर चाहते हैं तो वह वीडियो आप लोग के लिए है। तो पूरा वीडियो को फुल वॉच करना आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा मित्र, ठीक है। तो पहले देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए आप लोग के लिए और कितना महत्वपूर्ण है मित्र, ठीक है। तो ध्यान से सभी साथी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मित्र, ठीक है। पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है मित्र, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग के लिए, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा है। प्रश्न पहला है, बैसाखी का त्यौहार भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है मित्र। देख सकते हैं हमारा प्रश्न त्योहारों से पूछा है। किससे पूछा है? त्यौहार से प्रश्न पूछा है। तो त्योहारों से आप लोग की एक प्रश्न 100% पूछे जाएंगे मित्र, ठीक है। यही आप लोग को टॉपिक पकड़ के चलना है, कहाँ कहाँ से प्रश्न किस किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं साथी, ठीक है। तो बैसाखी का त्यौहार भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ आप लोग को, पंजाब में मनाया जाता है मित्र, ठीक है। पंजाब में मनाया जाता है बैसाखी त्यौहार, ठीक है मित्र। क्लियर आप लोग सभी साथी। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथी, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न को देखिए मित्र। दूसरा प्रश्न क्या पूछा हमारा। दूसरा प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया मित्र। किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया और लोकप्रिय और क्या और उसे लोकप्रिय बनाया। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने ये किया था मित्र, ठीक है। पहला ये आंसर आप लोग का दूसरे प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। क्लियर आप लोग। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा मित्र, ठीक है। तो और तीसरे प्रश्न को देखिए आप लोग। तीसरा प्रश्न क्या मित्र पूछा आप लोग के लिए। तीसरा प्रश्न भी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। सभी प्रश्न एक्सपेक्टेड है, सही प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करेंगे। प्रश्न तीसरा पूछा है, भारत में शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनाने का प्रभारी है। क्या हमारा कानून बनाने का प्रभारी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है। संसद आप लोग का हो जाएगा राइट आप लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है मित्र। क्लियर आप लोग। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज के प्रश्न कौन सा है। फोर्थ नंबर प्रश्न क्या मित्र, पढ़ेंगे ध्यान से तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न फोर्थ क्या पूछा है, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब के नाम से जाना जाता। अब किस नाम से जाना जाता यही आप लोग को बताना। पटना के नाम से, पटियाला के नाम से, दिल्ली के नाम से और क्या हमारा पणजी के नाम से, ठीक है। तो प्रिय मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर पटना हो जाएगा। पटना के नाम से हम जानते हैं मित्र, ठीक है। क्लियर आप लोग। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का पांचवा प्रश्न क्या मित्र पूछा है, तो ध्यान से पढ़िए आप लोग। पांचवा प्रश्न पूछा 1951 की जनगणना। देख लीजिए मित्र, हमारा जनगणना से प्रश्न पूछा है। किससे प्रश्न पूछा है। प्रश्न कैसे पूछा मित्र, जनगणना से प्रश्न पूछा मित्र, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, एसएससी जीडी का जो भी साथियों का एग्जाम डेट वाइज जब भी एग्जाम हो रहा है मित्र, ठीक है, जो भी शिफ्ट वाला आप लोग का एग्जाम हो रहा है मित्र, हर एक शिफ्ट में आप लोग की जनगणना से प्रश्न 1 से 2 प्रश्न आप लोग 100% फंसेंगे, ठीक है। तो ध्यान से इन प्रश्नों को रट लेना आप लोग, ठीक है। तो 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है। तो आप लोग को राइट आंसर बता दिए 12.1% आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। पहला ही आंसर आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मित्र, ठीक है। तो 6 प्रश्न को पढ़िए मित्र। आज का हमारा छठवां प्रश्न क्या पूछा मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं साथियों, अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्र, ठीक है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं प्रश्न बन रहे मित्र, ठीक है, ज़्यादा लो भी नहीं बन रहे। मीडियम का प्रश्न मित्र, आसानी से आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है अपना। तो 6 प्रश्न पढ़िए। 6 प्रश्न क्या पूछा है, भारत में रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया मित्र। यह प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करेंगे। आप लोग को बता दें, भारत में रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। 1919 में पारित हुआ था, ठीक है। क्लियर सभी साथी। कितने साथियों का पहले से पता था भारत में रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था 1919। आपको बी आंसर आपको क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। क्लियर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 7 नंबर मित्र। तो 7 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करेंगे। बोला है NEIA का पूर्ण रूप क्या है। NEIA। तो देख सकते हैं मित्र, आज 7वां प्रश्न क्या पूछा है, NEIA का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, नेशनल इमरजेंसी इंश्योरेंस अकाउंट, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस
और अथॉरिटी। तो साथियों बता दी इस प्रश्न का मित्र जो हमारा राइट आंसर होगा आप लोग को मैं बता देता हूँ, आप लोग का हो जाएगा नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट आप लोग का होगा मित्र, आप लोग का बी आंसर मित्र आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। सभी साथी अच्छे से क्लियर हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के प्रश्न नंबर कौन सा 8 नंबर है। आज के प्रश्न 8 क्या पूछा है कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राजा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। प्रश्न मित्र अनुच्छेद से पूछा। अनुच्छेद से आप लोग का 100% एक प्रश्न बनेगा मित्र, ठीक है। जो जितने भी अनुच्छेद, और आपको बता दी अनुच्छेद भी याद करने का एक ट्रिक है, आप लोग 1 से 80 अनुच्छेद तक पढ़ेंगे, ठीक है। 1 से 80 अनुच्छेद, क्योंकि इसी के बीच में आप लोग का प्रश्न फंस रहे हैं मित्र, ठीक है। तो आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का अनुच्छेद 51 होगा मित्र, ठीक है। अनुच्छेद आप लोग का 51 मित्र क्या होगा आप लोग का राइट आंसर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं आप लोग। आज के प्रश्न कौन सा 9th प्रश्न है। 9th प्रश्न क्या मित्र पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य है। अनूठी नृत्य परंपरा है मित्र, देखते हैं इस प्रश्न यहाँ से प्रश्न 100% पूछेंगे मित्र, ठीक है। जो हमारी जो अनूठी नृत्य है परंपरा है, नृत्य से प्रश्न आप लोग के एकदम 100% पूछेगा मित्र, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर क्या होगा नाटी आप लोग को दिख रहा है, नाटी यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी मित्र आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। क्लियर आप लोग। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा है 10वां नंबर मित्र, ठीक है। तो आज का 10वां प्रश्न क्या पूछा है, एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है ब्रेक टाइम को छोड़कर, ठीक। तो एक कबड्डी मैच की जो अवधि है वो कितने मिनट की होती है और ब्रेक टाइम को छोड़कर। तो इस प्रश्न का मित्र जो हमारा स्पेशल राइट आंसर होगा मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 40 मिनट। 40 मिनट आप लोग का मित्र राइट आंसर। 40 मिनट आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा क्लियर आंसर, ठीक है। 40 मिनट। सभी साथी अच्छे से क्लियर। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। आज का प्रश्न कौन सा 11 नंबर। आज का प्रश्न 11 क्या पूछा मित्र, बहुत ही ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। आज के प्रश्न 11 पूछा है पदार्थ का एक रूप है जिसमें कई इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिकों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमती है। तो स्वतंत्र रूप से घूमती है मित्र आप लोग का राइट आंसर डायरेक्ट आप लोग को दिख रहा है प्लाज्मा मित्र आप लोग क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न मित्र, ठीक है। तो साथियों आप लोग 12वें प्रश्न को पढ़ सकते हैं। 12वां प्रश्न पूछा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक 4 केंद्रीय बजट पेश कर चुकी हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली अब तक की महिला बन गई हैं जनवरी 2023। तो साथी ये प्रश्न का आंसर क्या होने वाला, आप लोग का डायरेक्ट आंसर आप लोग को दिख रहा है मित्र, आप लोग का पहली आप लोग का राइट आंसर होगा, पहली आप लोग का क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र, ठीक है। क्लियर मित्रों। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र, ठीक है। पूरे 20 प्रश्न लेकर आऊँ मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है कि जीके जिसमें आप लोग पूरे 20 प्रश्न पूछे भी जाते हैं मित्र, ठीक है। तो सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी प्रश्न को हल्के लेने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत परेशानी का काम करेंगे आप लोग साथी, ठीक है। तो प्रश्न पढ़िए 13 नंबर। प्रश्न 13 क्या पूछा कि जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा है तो इसे एक रूप में जाना जाता है। तो डायरेक्ट आंसर बताइए ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मित्र ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र। क्लियर सभी साथी। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। पूछने का 100% चांस बनेंगे इन प्रश्नों का, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 14 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा है, पढ़िए। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर वह किस महासागर का हिस्सा है। अटलांटिक महासागर का, आर्कटिक महासागर का, हिंद महासागर का, प्रशांत महासागर का। तो इस प्रश्न का वेरी मोस्ट टाइम पर मैं बता देता हूँ आप लोग का आंसर मतलब का होगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर। ए आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। सभी मित्र अच्छे से क्लियर हमारे, ठीक है। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा मित्र, ठीक है। बाकी अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखें कि 9 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट में आप लोग का एग्जाम हुआ था मित्र, ठीक किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे थे मित्र, ठीक है। मैथ और जीके जिसका मैंने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताए थे, तो वीडियो मैंने डाल दिया है, ठीक है। हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं मित्र, ठीक है। जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो छोड़िए उसको, पहले इन प्रश्नों को देखिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा है। प्रश्न 15 पूछा है कि क्या पूछा है, प्यूर्तो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। साथियों देख रहे हैं महासागर से हमारे 2 प्रश्न पूछे गए थे। महासागर से हमारे 2 प्रश्न पूछे गए थे, तो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनको आप लोग पढ़ के जाना महासागर, ठीक है। एक बार तो जरूर देख लेना मित्र, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं मित्र, ठीक है, अधिकतर। तो अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, इसका भी राइट आंसर आप लोग का अटलांटिक महासागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर मित्र हो जाएगा साथ ही, ठीक। क्लियर हो गया आप लोग अच्छे से। बाकी अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न नंबर है 16 नंबर मित्र, ठीक है। तो 16वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे मित्र। प्रश्न 16 पूछा है, मुगल साम्राज्य नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिहास
उद उद क्या है, इतमाद इतमाद है, इतमाद उद दौला का मकबरा स्थित है। मकबरा, इससे मकबरों से प्रश्न पूछे, एक प्रश्न यहाँ से पूछा है तो दिल्ली, आगरा, ग्वालियर और लखनऊ। तो मित्र इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आपका आगरा हो जाएगा। आगरा में ही हमारा मकबरा स्थित है। ठीक है, मकबरा मित्र ध्यान रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा है, 17 नंबर मित्र। ठीक है, तो 17 प्रश्न क्या मित्र पूछा है, 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा की अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया मित्र, अध्यक्षों से प्रश्न पूछा है। ठीक है, ध्यान रखना, इन पॉइंटों को ध्यान रखना, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी के लेवल पर आप लोग का एग्जाम भी होगा। ठीक है, तो 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा की अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया मित्र, तो के सुरेश, ओम बिरला, राजनाथ सिंह और अमित शाह। तो प्यारे मित्र इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर आप लोग का होगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, ओम बिरला आप लोग को दिख रहा है, ओम बिरला इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर। आप लोग का बी आंसर आप लोग का क्या होगा मित्र, राइट आंसर साथी। ठीक है, उन सभी साथियों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिन साथियों का 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, जिस भी डेट वाइज आप लोग का शिफ्ट 25 एग्जाम है, उन साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा साथी। ठीक है, ध्यान रखना, आप लोग के लिए बहुत अच्छा आप लोग का स्कोर बन जाएगा मित्र। ठीक है, तो इनको पढ़ के जाना आप लोग मित्र। ठीक है, क्योंकि प्रश्न जहाँ से पूछ रहे मित्र पीवाई क्वेश्चनों से आप लोग के प्रश्न उठाकर पूछा जा रहा है मित्र। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो आज का 18 प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई मित्र। जिस भी साथियों को पता है वह साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास जरूर से जरूर करेंगे। 1967 में, 1980 में, 1934 में, 1957 में मित्र इस प्रश्न का हमारा राइटली करेक्ट आंसर आप लोग का होगा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 1980 आप लोग को दिख रहा है, 1980 इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर, बी आंसर आप लोग का क्या होगा मित्र, राइट आंसर। क्लियर क्लियर हो गए सभी साथी अच्छे से। बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न कौन सा है हमारा, 19 नंबर है, तो ध्यान से पढ़ने का जरूर प्रयास करेंगे। आज का 19 प्रश्न हमारा क्या होने वाला। 19 प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी। तो यानी क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़ी पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी मित्र। गजब का प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए साथ है। ठीक है, ध्यान रखना, पहला आंसर क्या पूछा, खिलाफत आंदोलन, पहला आंसर खिलाफत आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा हमारा स्वदेशी आंदोलन, चौथा है असहयोग आंदोलन। मित्र बताने का अत्यधिक प्रयास करना आप लोग। इस प्रश्न का हमारा जबरदस्त राइट आंसर क्या होने वाला है मित्र, आप लोग को बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर हो जाए साथी। ठीक है, क्लियर मित्र आप लोग। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न क्या पूछा, आज का अंतिम प्रश्न 20वां है मित्र। ठीक है, तो ध्यान से बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे आप लोग। पढ़ते हैं 20वां प्रश्न क्या पूछा है, 20वां प्रश्न पूछा है प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं, पोलियो की, मलेरिया की, यक्ष्मा, तपेदिक, और एक ऑप्शन आप लोग को क्या है, एक ऑप्शन और आप लोग को दिया है मित्र आंत्र ज्वर। तो आप लोग को डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का मलेरिया हो जाएगा। क्या होगा, मलेरिया मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर मित्र क्या होगा आपका, आंसर नंबर बी वाला होगा, मलेरिया मित्र। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर मित्र। ठीक है, तो देख लीजिए हमने पूरी 20 प्रश्नों को बहुत ही कम समय में आप लोग को मैंने अच्छे से बता दिया मित्र। ठीक है, तो वीडियो आप लोग को कैसे लगी आप लोग कमेंट में अपना इन्फॉर्मेशन देना मित्र। ठीक है, तो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मित्र, नए हो तो। ठीक है, बाकी सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे मित्र। ठीक है, और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ जीके जीएस में अब की बार 20 में से 18-17 क्वेश्चन कहीं नहीं गए मित्र। ठीक है, आसानी से कर ले जाएंगे मित्र। ठीक है, सभी साथी कर रहे हैं अच्छे से, आप भी कर ले जाएंगे क्योंकि ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं बन रहे मेरे भाइयों। ठीक है, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं बन रहे, नॉर्मली प्रश्न पूछे जा रहे मित्र। ठीक है, तो आप लोग आसानी से तैयारी करके अपना मेहनत करके आप लोग इस वर्दी को अचीव कर सकते हैं मित्र। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है इसका जो हमारा नेगेटिव मार्किंग है 1/8 की है, तो इसमें आप लोग तुक्का भी लगा सकते हैं मित्र। ठीक है, क्योंकि 7 नंबर पे 7 क्वेश्चन गलत होगा आप लोग का, 7 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर आप लोग का काट लिया जाएगा। तो समझ सकते हैं आप लोग, इसमें तुक्का भी मार सकते हैं और तुक्का मारने का भी जबरदस्त ट्रिक होता है मित्र। तुक्का मारने में जैसे आप लोग पहले क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे ए ऑप्शन, बी आंसर, सी आंसर, डी आंसर। आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहते हैं। मान लीजिए आप लोग 5 प्रश्न नहीं आ रहे, कोई भी सब्जेक्ट में आप लोग को 5 प्रश्न नहीं आ रहे, तो मित्र उसमें क्या कीजिए, आप लोग बहुत से साथी क्या होते हैं, पहले ए को मार देते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन उसको पढ़ते हैं, फिर बी को मार देते हैं, फिर तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर सी को या डी को मार देते हैं मित्र। ठीक है, तो ऐसा आप लोग को तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मारने की भी जबरदस्त ट्रिक होती है। या पांचों प्रश्नों पे ई मार दीजिए। ठीक है, उसमें से कोई तो सही होगा। ये आप लोग 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न में से आप लोग को कोई प्रश्न में बी भी मार दीजिए। अरे बी भी मारेंगे, 5 प्रश्न बी भी मारेंगे तो कोई प्रश्न आपका सही होगा मित्र। तो आप आसानी से आप लोग कह रहे हैं ना, तुक्का भी मार सकते हैं इस एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आप लोग को सलेक्शन लेना है मित्र, आप लोग के लिए बहुत अच्छा समय मिला है। ठीक है, तो आप लोग आसानी से मार सकते हैं मित्र। ठीक है, बाकी यह वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना अपना इन्फॉर्मेशन मित्र। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक कर देना मित्र। ठीक है, तो बस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।